तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से 8.2 का आज जो होगा वो 2 नंबर होगा। तो देखिए 2 का 1 नंबर पर ये सवाल दिया गया और इसका ऑप्शन भी दे दिया गया। इसका आपको बताना है कौन सा होगा आंसर। तो हल करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री वैल्यू आता है 1/√3। तो 1/√3 लिख लिया बट्टा 1 तो 1 प्लस तो प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। हम कहा से 2 1 2 2 1 2 हो गया √3 तो √3 हो जाएगा बट्टा 1 तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर दे दीजिए। फिर हम कह सकते हैं चलिए क्या कह सकते हैं इधर पे आते हैं। यहाँ पे 2/√3 है तो 2/√3 दे दिया है ना। और उसके बाद नीचे में कुछ नहीं तो 1 लीजिए इसके। तो 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 3 है ना। 1 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा 3 और 1 से भाग दीजिएगा 3 बार में 3 बार में 3 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा पे 3 प्लस 3 से 3 में भाग दीजिए 1 1 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 1। ठीक है अब बोलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 और फिर से 1 होगा 2/√3 होगा। ठीक है 2/√3 फिर 3 1 हो जाता है 4 4 बटा हो जाएगा 3 बटा के नीचे बटा है तो इसको पलटी मारिएगा तो 2/√3 पलटी मारा जाएगा यानी 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/4 2 1 2 2 दूना 4। ठीक है तो हम कह सकते हैं 3 ये 3 बचा ना तो 3 को हम लिख लेते हैं √3 गुना √3 क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है तो 3 को हम ये लिख लिए और नीचे में बचा है 2√3 है ना। तो 1√3 से 1√3 तो खत्म ही हो जाएगा है ना। तो बचेगा √3/2 तो √3/2 ऑप्शन के अनुसार सबको जो कि आंसर टिक करना है। √3/2 किसका होता है तो साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है क्या बिल्कुल होता है यानी साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 तो आपका करेक्ट आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए लिखे। तो चलिए ये देखिए अब 2 नंबर ये आपका दिया गया फिर इसको जो कि ऑप्शन भी दिया गया हल करके आंसर लाना। तो सबसे पहली बात वैल्यू बताए 1 तो 1 मैंने 10 45 डिग्री वैल्यू होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए बटन 1 तो 1 प्लस 10 है स्क्वायर 45 डिग्री फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है चलिए प्रश्न दिया गया इसको भी हल कीजिए। सबसे पहले 1 तो 1 यहाँ पे लिख लिया माइनस तो माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 45 डिग्री वैल्यू तो 1 स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है फिर 1 तो 1 प्लस 10 45 डिग्री वैल्यू होता है 1 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए। कह सकते हैं 1 1 में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 1 में 1 गया 0 अब बटा हो जाए 2 0 से 2 भाग दीजिएगा 0 राइट आंसर 0 है तो 0 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है तो दिक्कत नहीं है घबराना नहीं बस थोड़ा बहुत कुछ याद रखना है। याद ये रखना कि साइन 2a बराबर फार्मूला होता है। फार्मूला वो होता है कि 2 साइन a और इंटू कॉस a ये फार्मूला होता है बस इतना से याद करना बराबर है 2 साइन a। ठीक है अब 2 साइन a से 2 साइन a गया बचा कि कॉस a बराबर 1 तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है बोलेगा कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है कि 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया गया 0 डिग्री जो कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको भी हल करते हैं 2 तो 2 tan 30 वैल्यू होता है 1/√3 और बटा 1 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 30 10 30 वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2/√3 और बटा देखिए ऐसा प्रश्न हमने अभी तुरंत बताया बस माइनस प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। चलिए 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है तो हम कह सकते हैं ना इसको चलिए यहाँ से बनाता हूँ 2/√3 2/√3 और बटा हो जाएगा इसके नीचे 1 तो नीचे हम लीजिएगा 3 3 1 3 है ना 1 से 3 बाद 3 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है यानी कि 3 1 3 1 1 1 3 - 1 कह सकते 2/√3 और बटा हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/3। अब हम इसको कह सकते हैं ना कि बट्टा के नीचे बट्टा है तो इसको हटाना है तो 2/√3 3 चल जाएगा ऊपर है ना नीचे आ जाएगा 2 2 से 2 कटा फिर आ गया 3/√3 और हमने आपको बताया रूट नीचे में रहना जल्दी पसंद नहीं करता है। कब पसंद नहीं करता है जब देखे कि ऊपर नीचे कट रहा है जैसे 3 3 कट है ना तब नहीं पसंद करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को हम कह सकते हैं √3 गुना √3 अभी जस्ट हमने ऐसा बताया है क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आएगा
है ना। तो एक √3 नीचे में, तो √3 का बचा √3, तो √3 देखिए किसका आंसर हो सकता है। तो cos 60 वैल्यू √3 नहीं हुआ, sin 60 भी नहीं हुआ, tan 60 वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, tan 60 वैल्यू √3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √1/√3, तो यहाँ ब्रैकेट के बाद जो भी दिया गया है इस पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये कहा दिया गया है ना कि जो आंसर आएगा ना ये a प्लस बी कहता 0 डिग्री से बड़ा आंसर आएगा a प्लस बी जब जोड़ेंगे तो, है ना। और ये बड़ा या बराबर ये सबको आपको ध्यान नहीं देना, और ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है ना। लेकिन एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VBI प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसलिए इसको आप जो जैसे चाहे वैसे माइंड में सेट कीजिए, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हल लिख दिए हैं, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a थीटा में देखना है √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 कितना डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई नोच नहीं। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे कि tan a माइनस बी बराबर, tan a में देखना 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम कह सकते 30 डिग्री, यानी 1/√3 tan 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते tan से tan गया, बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इधर भी tan से tan गया, बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको बोलिए फर्स्ट, इसको बोलिए सेकेंड। अब आते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और है ना सेकेंड से। चलिए अब लिखते दोनों को, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, एक है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो एक घर को लुप्त कीजिए, लुप्त करने सिखाते हैं ना, विलोपन विधि लुप्त। तो देखिए a प्लस बी प्लस में बी माइनस में खल्लास, a के हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90, और गुना से जाता भाग में, तो 2 से कटा दीजिए 45 बार में, तो a का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री, है ना। a प्लस बी मिलकर क्या होगा 60 डिग्री है, तो a का खाली निकल गया 45, तो b बोलिएगा ना कि 15 होगा। बिलीव नहीं होता है, निकाल लेते हैं। अब रखिए समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में किसका वैल्यू a का मान, तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो फर्स्ट में a का मान रखिए। तो फर्स्ट क्या आपका a प्लस बी बराबर 60, आप फर्स्ट में रखे या सेकेंड में रखे, दोनों में से किसी में रख दीजिए, आंसर वही आएगा। a के स्थान पे रख दीजिए 45 प्लस बी, तो b बराबर 60, ये 45 और पट्टी जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 60 माइनस 45, अब 60 में 45 गया तो 15 डिग्री, यही आपका आंसर आया। तो आंसर लिखे आता है करके आता है a बराबर 45 डिग्री और b बराबर करता है 15 डिग्री, करेक्ट आंसर आ गया। लिखिए चलिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहता सत्य कौन है और कौन असत्य है, कारण दे दो, तो कारण का मतलब थोड़ा सा हल कर दो। तो 1 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो कहता है कि साइन ए इंटू है ना, इस प्रकार से साइन ए प्लस बी बराबर कहता है क्या, साइन ए प्लस साइन बी होगा। चलिए भाई ये चीज़ बोला है तो थोड़ा सा इसको हल करके चेक करें। अगर हम ए का मान डिग्री में रखेंगे 30 डिग्री और बी का मान रख लेते हैं 30 से अलग रखेंगे 60 डिग्री, तो चेक करेंगे यहाँ पे साइन ए प्लस बी यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 और 60 हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो क्या, चलिए नहीं लिखता हूँ, ए का स्थान पे लिख लेता 30 डिग्री प्लस बी का स्थान पे लिख लेता 60 डिग्री में, और बराबर इधर साइन ए का स्थान पे लिख लेता 30 डिग्री प्लस साइन बी के स्थान पे लिख लेता 60 डिग्री। चेक कर रहा हूँ, जांच रहा हूँ, तो हो जाएगा इधर साइन 30 और 60 हो जाएगा 90 डिग्री, और बराबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 60 वैल्यू होता है √3/2। तो देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, इधर हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा 2, 1 प्लस √3 जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है भाई
असत्य है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसको। चलिए अब 2 नंबर देखिए, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यानी कहता है ना कि अगर थीटा में वृद्धि, थीटा का मान होगा 0 डिग्री, थीटा का मान होगा 30 डिग्री, थीटा का मान होगा 45 डिग्री, थीटा का मान होगा 60 डिग्री, थीटा का मान होगा 90 डिग्री, तो वह कहता है कि अगर उसी प्रकार से हम साइन 0 डिग्री, है ना, फिर कहता है कि साइन 30 डिग्री, फिर कहता है कि साइन, है ना, साइन 60 डिग्री, उसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर हम थीटा के मान में वृद्धि कर दें तो ये साइन का जो वैल्यू होगा तो ये भी वृद्धि होगा क्या, ये पूछ रहा है। जाओ 1 नंबर प्रश्न में हमने मान लिया था कि भाई साइन 30 डिग्री, ए थीटा मान लेते, ए मान लेते 30 डिग्री, बी मान लेते 60 डिग्री। यहाँ भी आपका थीटा में ये 0 डिग्री से स्टार्ट करूंगा, तो भाई थीटा का स्थान पे अगर 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या होगा, अगर थीटा का मान हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री वैल्यू होता है क्या भाई 0, साइन 30 डिग्री वैल्यू बता दीजिए तो 1/2, फिर 60 डिग्री 45 डिग्री भी होगा ना, साइन 45 डिग्री, चलिए यहाँ पे 45 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, है ना, उसी पर 1/√2 उसी प्रकार जाते रहेगा, लास्ट में साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। इससे बहस ये होता है भाई कि जब हम थीटा साइन थीटा में जब वृद्धि करते हैं तो यहाँ भी वृद्धि, वैल्यू का भी वृद्धि हो रहा है। पहले था 0, 0 से थोड़ा बढ़ गया, इससे भी थोड़ा ये बढ़ गया, इससे भी बढ़ेगा, लास्ट में क्या गया 1। तो जब थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, इसलिए इसको लिख देना है सत्य है। क्लियर है, तो ये हो गया 2 नंबर का सत्य। चलिए तीसरा नंबर की बात किया जाए, है ना, तो कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होता है। अब कहता है अगर थीटा में वृद्धि कर देंगे, है ना, कहता है अगर थीटा में वृद्धि कर दे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, थीटा में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्या वैल्यू बढ़ेगा, तो भाई कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या, थीटा में कोस थीटा में भी बढ़ेगा, ये गलत है। देखिए कॉस थीटा कॉस के स्थान पर रखेंगे हम 0 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, फिर एक बार रख देते हैं कॉस थीटा, थीटा का स्थान पर रख देते हैं 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू की बात किया जाए √3/2, यानी कि इसका उल्टा आएगा, तो ये घटता है भलो, पूछता है कि कमते जाता है, थीटा के मान में जैसे वृद्धि होगा कॉस थीटा के मान में कमी होती है, ये पूछता तो होता सत्य, नहीं बोला वृद्धि होती है, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए देखिए 4 नंबर बचा हुआ है ना, तो 4 नंबर देखिए क्या बोला, बोला कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा आता है, तो बोला है या, चलिए यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, ये 4 नंबर यहाँ पे लिख दिया, इसको मिटाइए, हल लिख दिया, ठीक है तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा क्या, तो भाई साइन थीटा बराबर कोस थीटा एक के गुम होता है, किसमें, जब साइन 45 डिग्री होता है ना, जैसे साइन 45 डिग्री और इधर भी हो जाएगा कॉस 45 डिग्री थीटा का स्थान पे, तब बराबर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा √2, 1/√2, बाकी बात बराबर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू बैलेंस होता है, बाकी बात बैलेंस नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य है, ठीक है, असत्य है। उसके बाद तो आप कीजिए साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, तो अलग अलग वैल्यू दे देगा साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री वैल्यू अलग अलग देगा, इसलिए ये क्या हो गया असत्य हो गया। 5 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो 5 में क्या कहता है, कहता है 0 डिग्री, कहता है कि 0 डिग्री पर कॉट ए, कहता है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का मतलब है अपरिभाषित है, यानी कि हम अगर कह दें कि कॉट ए के स्थान पे 0 डिग्री रहेगा, कॉट 0 डिग्री वैल्यू होता है अपरिभाषित है, यहाँ क्वेश्चन में भी वही है, परिभाषित नहीं बोले या फिर बोले अपरिभाषित, असफल बोले या सफल तुम नहीं हुआ, ये बोले कि तुम असफल हो गया या तुम सफल नहीं हुआ, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला कि अपरिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है, यानी कि अपरिभाषित है ना, तो ये सत्य है। ठीक है, तो भाई हमने क्या क्या 8.2 भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।